क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 इसको हम आज कराएंगे। आपको उम्मीद है कि समझ में आएगी। इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा वो एक तो फैक्टर थ्योरम और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और डिवीजन। ये सब चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताई हैं। अगर किसी को देखनी है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाने के बाद फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बहुत अच्छे से बताएं। जिन्होंने देखा होगा उम्मीद है कि मुझे उनको समझ में आई होगी। तो अब एक्सरसाइज 2.4 क्या कहती है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज द x+1 एज ए फैक्टर। भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का है ये, मान लो कि फर्स्ट पार्ट। हमें बताना ये बात, क्या x+1 ये मैंने इसको लिख लिया कि gx लिख लिया क्योंकि gx डिवाइजर, और px लिख लिया मैंने जो इसने पॉलिनोमियल दे रखा है वो x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x का वर्ग प्लस इस तरीके से। अब ये हमसे ये कह रहा है क्या ये इसका फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे कि 4 को 2 से डिवीजन लगाओगे और रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो आप कहोगे कि डिविजिबल है, मल्टीपल है 4 का, नहीं तो नहीं है। तो बेटा सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अगर इसको px को gx से अगर हम डिवीजन लगाते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ये फैक्टर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये बात जाननी है। हमने लिखा कि इफ gx इज फैक्टर ऑफ px then rx will be 0। rx मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो rx आएगा कैसे। मैंने क्या लिखा कि gx+1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। -1 मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो p यहाँ लिखूंगा if gx इज फैक्टर ऑफ px then p-1 इज इक्वल टू 0। क्यों, ये जीरोज मैंने माना, x की ये वैल्यू है, तो अगर ये x की वैल्यू है तो ये जीरोज हो गया। अगर ये जीरोज हो गया तो इसका आंसर ये रखने पर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ। तो मैंने क्या रखा कि p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का वर्ग। -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, इवन है तो इवन आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस का वर्ग। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है। तो हम क्या लिख देंगे कि सिंस, ठीक है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है, देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है बेटा। तो ये हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, सारे पार्ट इसी तरीके से आने। एक इसमें रूट में दे रखा है, उसको भी लिख लेते हैं।
क्या लिखा है कि हमारा gx बराबर तो यही है x प्लस 1, और px इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और प्लस का रूट 2। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी हमारी। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख लिया हमने कि यहाँ चलो एक लाइन लिख देते हैं कि एफ जी एक्स जी आएगा यहाँ पर इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन ठीक है क्या लिखेंगे हम कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी p माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है, अदरवाइज ये फैक्टर हो जाएगा इसका। तो मैंने माइनस 1 रख दिया भाई पी एक्स में, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आ गया, और यहाँ पर एक x और है, ठीक है, माइनस 2 प्लस रूट 2 और x की जगह पर माइनस 1 और प्लस का रूट 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना हमने इसको। वैसे हमें दिख रहा है क्योंकि रूट 2 और कहीं है नहीं, सिर्फ रूट 2 एक यहीं पर है, तो रिमाइंडर बचेगा। माइनस 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस, तो माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस का 2 और प्लस का रूट 2 और प्लस का रूट 2। ठीक है, तो देखो माइनस 2 और प्लस 2 और रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है, 2 रूट 2। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस remainder is not 0, therefore gx is not factor of px। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा इसमें ये बताया नहीं गया था कि मुझे डिवीजन लगाना है या नहीं लगाना, तो हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि उसमें फैक्टर थ्योरम लगा दिया। इसमें ये कह रहा है कि आप फैक्टर थ्योरम लगा करके बताओ क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो हमने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम करके बताते हैं आपको। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिखा है। अब मेरा ये जो लिखने का तरीका जो इफ था पहले, जो यहाँ पर क्या था कि जहाँ मैं इफ लिखता था और यहाँ लास्ट में सिंस लिखता था, अब मैं ऊपर सिंस लिखूंगा और नीचे इफ को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि इस हमने मान लिया पहले gx इज इक्वल टू x माइनस 1 और px बराबर इसने मुझे क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k। अब इसने हमसे कहा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कंपल्सरी है कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी P1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये 0 के इक्वल ही होगा। तो मैं इसमें 1 रख देता हूँ, इक्वल टू 0 रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि P1 x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये चारों पार्ट हो जाएंगे।
एक पार्ट और कर देते हैं इसका। मान लो कि एक में रूट लगा हुआ है, लेकिन कुछ भी कोई चेंज नहीं, सेकेंड पार्ट इसका। ठीक है, यहाँ फिर लिख लिया हमने जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और पी एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है इसने कि 2x का स्क्वायर और प्लस का kx और प्लस का √2। इसने कहा हमसे कि ये इसका फैक्टर है, तो हम लिख देंगे कि सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी p1 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें 1 पुट कर दें, p1 इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस का √2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 आ गया, k आ गया, प्लस का √2 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -√2। इसको और हम आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख कर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ भाई, ऐसे ही होगा, आगे 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। क्या कह रहा, फैक्टराइज, मतलब मुझे फैक्टर करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो पहला पार्ट लिखा, यहाँ लिखा कि 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1। फैक्टर कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कि अगर a इज इक्वल टू 1 है तो कोई बात ही नहीं, इसको ही हम सिर्फ देखते हैं। अगर a इज नॉट इक्वल टू 1 तो मैं क्या करूँगा, a को इससे लास्ट वाले यानी c से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस प्लस के हमें। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। अब मुझे इस वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना होता है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो प्लस का 12 आ जाए और उनको ऐड करने के बाद माइनस का 7 आए। तो बेटा कभी भी यहाँ पर अगर प्लस का साइन आए और यहाँ माइनस का साइन आए तो आप तुरंत जान जाओ कि इस 7 से दोनों छोटे होंगे और दोनों माइनस में होंगे। तो देखो 3 4 जा 12, -3 और -4 किसके इक्वल हो गए, प्लस का 12 हो गया, और -3 -4 किसके इक्वल हो गए, -7 के इक्वल हो गया। x है तो x लगा लेंगे। तो यानी इसको क्या बनाइए कि 12x का स्क्वायर -3x -4x प्लस का 1, तो कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। इसमें 3x देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में 3x कॉमन है, 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी, x से ये भी डिवाइड है, ये भी, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बना ये कि थे 4x। ठीक है, और माइनस का 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 सभी में कॉमन फैक्टर होता है, तो माइनस का 1, यहाँ माइनस था तो माइनस, इसका साइन बदल जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस का 1। ये और ये दोनों हमेशा एक ही जैसे आते हैं, 4x माइनस 1 3x माइनस 1, तो इसके ये दोनों फैक्टर होगा। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं आपको। ये 4th वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि 3x का स्क्वायर -x माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ तो बनी है और यहाँ माइनस का 12 है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था, ये प्लस का 12 था, तो मैं -3 और -4 नहीं ले सकता हूँ, यानी यहाँ पर माइनस है तो एक मुझे माइनस में लेना पड़ेगा और एक प्लस में लेना पड़ेगा, और माइनस वाला बड़ा लेना पड़ेगा भाई, -4 और +3। देखो 4 3 जा 12, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3x का स्क्वायर -4x प्लस का 3x और माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और यहाँ 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x बाहर निकाला जा सकता है, तो 3x -4 बचा। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 सब में कॉमन होता है, तो ये ऐसे हो गया। तो क्या बन गया ये, 3x -4 और x + 1 बचा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर क्लास 8th में थे,
एनसीईआरटी में भले ही नहीं रहे हों, लेकिन टीचर प्रैक्टिस कराता है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5th वाला कह रहा है कि फैक्टराइज। तो हमने पहले वाला ही लिख लिया कि फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज करना है इसको। एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। बेटा जब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर हो जाता था। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है। अब इसके 3 फैक्टर होंगे, यानी 3 जीरोज होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री उतने जीरोज, तो इसके 3 फैक्टर आने चाहिए। तो इसमें मिडिल टर्म का मतलब क्या? 3 टर्म है, बीच वाली टर्म मिडिल टर्म हो गई, इसलिए मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कह देते हैं। अब यहाँ तो मिडिल टर्म है ही नहीं, तो हम इसको कैसे फैक्टर करेंगे? ठीक है, तो सीखो। सबसे पहला काम ये कि हम पीछे वाले को देखते हैं कि ये क्या है, d और इसके क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर 2 के किए जा सकते हैं। तो प्लस का 1 किया, इसका +1 से ये डिवाइड हो जाता है, -1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 +2 से भी डिवाइड हो जाता है, -2 से भी डिवाइड हो जाता है। ये वैल्यूज मैं सपोज कर लूँगा कि ये वैल्यूज इनमें से पहले कोई पुट करके इसमें देखूँगा, और जिसमें 0 आ जाएगा वही एक इसका जीरोज हो जाएगा, यानी एक फैक्टर हो जाएगा। फिर से सुनो, मैंने इसका फैक्टर किया, ये आया। अब इनमें से ये वाली वैल्यूज मैं कोई सी भी इसमें पुट करके देखूंगा, और पुट करने पर जहां पर 0 आ जाएगा वही एक इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या लिया कि पुट x = 1, यानी प्लस का 1 इसमें पुट किया। तो x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 का क्यूब हुआ -2, यहाँ चलो मैंने लिख लिया p1। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2, कितना बना बेटा? 1 बचा, -2 -1 प्लस 2, भाई 3 आ गया, -3 आ गया, = 0 हो गया। तो अब मैं इसको इस साइड लाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? विच अप्लाई दैट x - 1 इज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर मुझे मालूम हो गया। अब देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, इस वाले को इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करने पे क्या होगा कि इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा मेरे सामने, जिसका मैं मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग से फैक्टर कर सकता हूँ। तो मैंने किया भाई डिवीजन इससे, x का क्यूब -2x का स्क्वायर -x प्लस का 2, x - 1, इससे इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर आया। ठीक है, डिवीजन मैंने बहुत अच्छे से सिखाया अपने पहले के वीडियो में। तो माइनस का x का स्क्वायर, माइनस ये साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया? -x का स्क्वायर -x प्लस का 2। अब इसमें इसका डिवीजन लगाया तो कितना बचा? -x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -x का स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस का x हो गया। फिर साइन चेंज हो गया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, -2x प्लस का 2। अब डिग्री अभी तो बराबर आई, तो इसका मतलब और भी डिवीजन लगेगा। तो -2x को 1 से डिवीजन लगाया तो -2 आ गया। तो क्या बन गया ये मेरा? -2x, और इसको इससे किया तो प्लस का 2। साइन चेंज हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है ना? अब मेरा काम क्या होगा, मैं इसको और फैक्टर करूँगा, यानी x स्क्वायर -x -2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 1 है, 1 को कैसे तोड़ोगे जो 2 आ जाए मल्टीप्लाई करके? तो 2 बन जाए 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर -2x और प्लस का x माइनस का 2। x इसमें कॉमन ले लिया, x -2 बचा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 आ गया, x -2 आ गया, x -2 हुआ, ये दोनों एक जैसे आ गए, कॉमन ले लिए, x + 1 आ गया। ठीक है, तो अब इस वाले पॉलिनोमियल के हमारे 3 फैक्टर हो गए, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि x का क्यूब -2x का स्क्वायर -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू x - 1
x माइनस 2 और x प्लस, ये इसके 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको इसी टाइप का। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और भी मैथमेटिक्स है, जो जितनी प्रैक्टिस करता है उसको उतना ही समझ में आता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हासिल होता है। ये एक क्वेश्चन और लिख दिया मैं कि x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 20। अब 20 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो मैंने एक प्लस का 1 ले लिया। प्लस 1 डालने से इसमें नहीं आएगा 0, क्योंकि सारे प्लस के ही हैं, तो कैसे आ जाएगा? -1 प्लस का 2 माइनस का 2, ज़्यादातर इतने में आ जाता, बहुत ज़्यादा 3 तक पहुँचते हैं। तो मैंने क्या किया कि पहले -1 रखूँगा, p -1 इज इक्वल टू, इसमें रखा हुआ, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस का 20। देखो क्या आता है, ये 1 तो ये आ गया, वो -1 आ गया, ये प्लस के 13 हो गए, ये माइनस के 32 हो गए, ये प्लस के 20 हो गए, ये -33 हो गए और ये प्लस 33 हो गए, बराबर 0 आ गया। तो -1 रखने पर आया था ना, यानी मैंने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू -1। तो अब -1 को इस साइड ले आया मैं, विच अप्लाई दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करूंगा मैं, तो x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। ठीक है, और x प्लस 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्या आएगा भाई, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर आया, तो x का क्यूब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर यहाँ है तो इसके नीचे रखा, नहीं होता तो मैं इधर रख लेता, माइनस हुआ माइनस हुआ। ठीक है, और क्या बन गया मेरा, ये 12x का स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 20। अब इससे इसको डिवाइड कर दिया तो प्लस का 12x हुआ, तो 12x का स्क्वायर और प्लस का कितना बना, 12x बचा, साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 20x प्लस का 20। ठीक है, अब यहाँ पर x से इसको डिवाइड किया तो प्लस का 20 आ जाएगा, तो 20x प्लस का 20। बेटा हमेशा इन केसेस में रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि मैंने एक फैक्टर निकाल रखा। तो x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 10 2 या 20 हो जाता है, 10 प्लस 2x प्लस का 20। इनमें से क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 10। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से, तो x प्लस 10। क्या बन गया, ये x प्लस 10 और x प्लस 2 बचा। ठीक है, 3 फैक्टर मेरे इस वाले के क्या हो गए, एक तो ये और दो ये लिख दिया कि x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20 इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। ठीक है, तो ये थी बेटा ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत तसल्ली से समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, पसंद आएगी। अगर ये समझ में आए आपके तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।